जो अपनी टीम बनाया ऑफिस में, उन्होंने कहा लेटर लेके आइए। हमने कहा हम लोग धरने पे बैठे हैं, अब हम इस वक्त धरने से अगर सब लोग उठ के वहाँ पे जाएंगे तो धरना हमारा स्थगित हो जाएगा कि हमारे धरना के खिलाफ में कुछ और लोग बैठे हैं उधर, तो महिलाओं के साथ कुछ ना कुछ हो सकता है। कि रात को भी महिला यहाँ रुकती है। अच्छा, रात आपका 23 तारीख से दिन रात 24 घंटा धरना? जी। तो कि अगर हम अपना भारत छोड़ के दूसरे देश में जाते हैं, अगर वहाँ भारत का कोई दूसरा आदमी जब मिल जाता है तो उसको हम यही कहते हैं हमारे देश का है, और हमारे देश में किस डिस्ट्रिक्ट का है, किस प्रदेश का है, इससे मतलब नहीं होता है। बस एक और गांव लगता है मोहम्मदपुर भक्ति खड़ा, क्योंकि ये सरकार मोहम्मद नाम से कितनी घृणा करती है, इसलिए इस नाम के तहत हमारी समझ से इस गांव की तरफ किसी सरकार की कोई नजर नहीं आ रही है। लेकिन उनको कुछ देने के लिए कोई दायित्व नहीं है। ये सरकार का बहुत अच्छा कार्यक्रम चल में भी जाओगे वहां मिलेगा। तो इनकी तस्वीर आप लेके बैठे, उन्हें नहीं मालूम है सही है कि गलत है? उन्हें बैठे हैं, उन्हें मालूम, सब मीडिया भी दे रही है, सब कुछ देख रहे हैं, उनको समझ में, उनके पास लेटर भी जा रहा, सब कुछ जा रहा, तब भी वो लोग कुछ नहीं सुनते, खाली वोट के टाइम डाले आते हैं वोट लेने सभी लोग, अधिकारी लोग। आज 5 दिन से हम लोग धरना धरे, ये नहीं कोई पूछने आया कि भूखे मर रहे हो, प्यासे मर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं, कोई अधिकारी भी नहीं आया। योगी जी का नारा सुने हैं आप? अरे सबका सब वही लिखा है सबका। अब नहीं, अभी एक लेटेस्ट आया है यहाँ यूपी से लेके महाराष्ट्र तक, कटोगे तो बटोगे। हाँ जी, हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मिश्री लाल। मिश्री लाल, मतलब हिंदू हैं आप? जी जी। तो यहाँ पे क्या नारा काम फेल होता नजर आ रहा है, लग रहा है? आप जैसा समझिए, हो गया, अब क्या, अब हो ही गया, समझ लिया, फेल हो गया नारा। अब क्या किया जाए? अरे महाराष्ट्र में बड़े बड़े बैनर लगे हैं दादा। अरे यहाँ तो कोई नहीं नजर आ रहा है हम लोगों को। हमारे लोगों की जिंदगियों में कोई आपकी में आबादी क्या है? हमारी आबादी कम से कम नहीं होगी 1000-1200 भक्ति खेड़े की। और जबकि हमारे गांव में अवैध घुस, धर्म के अकॉर्डिंग पूछते तो धर्म के हम तो सब हिंदू ही हैं पूरे। टोटल हिंदू हैं। हिंदू दादा, टोटल हिंदू है। तो हिंदू वाली सरकार आप बता रहे हो, कटोगे तो बटोगे, और सुनवाई नहीं हो रही। बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही। क्या पहले हमको बताइए, हैं? ना तो मोदी, ना तो जोगी, ना तो खाना है लडानी, वो भी नहीं आ रहा। उनके लडानी के नेता वेता सब बहुत तंग कर रहे हैं, उनके गुंडे बहुत तंग कर रहे हैं। बताइए हम लोग कंपनी में अम्मा गुंडा थोड़ी ना होता है। हाँ, हाँ, गुंडे कंपनी में कहाँ गुंडा होता है? हाँ, पूरी रात हम लोग यहीं रहते हैं, और अडानी के आदमी देखो कहाँ से कहाँ तक टीन ले आए हैं। ठीक है, हमारा गांव और हमारा घर, हमारे खेत सब ले रहे हैं, कर दे रहे नुकसान तो कहीं जबरदस्ती गांव छीने ले रहे हैं। गांव छीने नहीं, गांव घर खेत सब छीने ले रहे हैं। हमारा लोगों का घर द्वार खेत खरिहान सभी छीने ले रहे हैं। आप लोग यही रहेंगे धरने पे? जब तक हमारा लोग इंसाफ नहीं करेंगे तब तक हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे। हम लोग न कोई डीएम साहब कोई न नेता, न नगरी, न डीएम, न कोई नहीं आया। हमारे लोगों की कोई नहीं। आप ही देखिए, का जिम्मेदार आशासन अडानी होगा। यहाँ तमाम महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, दीदियां बैठी हुई हैं, और आपको ये सामने देख रहे होंगे ये पीएसी बल तैनात है, शायद 32 बटालियन होगा या 35 बटालियन, जो अपनी कहीं ना कहीं सेवा दे रहे हैं। सामने दिखाइएगा, आगे जाइए। विधि व्यवस्था जो है यहाँ पे बनी रहे, और जो भीड़ है वो अपनी मांग को लेके निरंतर यहाँ बैठी हुई है। और आपको ये टीन सेट दिख रहा होगा, ये टीन सेट जो है इस पार जो किसानों की जमीन है, आप देख रहे हैं सामने। हाँ, इधर घुमाओ, ये जूम करो थोड़ा। ये आपको देख रहे होंगे पेड़ पौधे यहाँ लगे हुए हैं, अरहर की दाल, कई दालें लगी हुई हैं। इसकी मांग को लेके ये धरने पे आए हुए हैं। और एक देखिए बीच में साढ़ बाबा आ गए। फिलहाल इनका 23 तारीख से धरना निरंतर जारी है, और इनका एक ये भी आरोप है कि मीडिया रिपोर्ट होती है, बाइट होती है, इसको लेके अभी तक बीच में जो रिपोर्ट होने के बावजूद भी वो भैया ये कह रहे हैं हम चाहे मर जाएंगे मगर धरने से नहीं जाएंगे। जब तक मेरी कहीं सुनवाई नहीं होगी नहीं जाएंगे। मेरे घर है, मेरे द्वार, सब कुछ सरकार ले रही, मैं घर नहीं जाऊंगी। चाहे 6 महीना लग जाए, लेकिन मैं घर नहीं जाऊंगी।
देश के सम्मानित नागरिकों को मेरा प्रणाम। आपने देखना शुरू कर दिया है जन विकास मीडिया। अभी हम लोग लखनऊ के सरोजिनी नगर क्षेत्र में हैं और ये सामने आप बैनर देख रहे होंगे। यहाँ पे 2-3 गांव जो मेन प्रमुख रूप से है, यहाँ पे अपनी जमीनों को लेके धरने पे बैठे हुए हैं। और आपने आगे देखा है, सामने इधर दिखाइएगा, ये टीन शेड लगा हुआ है। जो टीन शेड कहीं ना कहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी को जमीनें जा रही हैं और इस पे ग्रामीणों का आरोप है कि जो हमारी जमीनें ली जा रही हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा, उसका मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। मेन प्रमुख मांग मुआवजे से रिलेटेड और कई तरीके की चीजें हैं। पहले सर, ये आपका कौन सा विधानसभा क्षेत्र पड़ेगा? ये लखनऊ का सरोजिनी नगर विधानसभा 170 है। 170 सरोजिनी नगर। जी। विधायक जी? लोग कहते हैं डॉक्टर राजेश्वर सिंह। लोग कहते हैं, सुनता हूँ। आप यहीं से तो है ना दादा? है तो यहीं से। वोटर भी हैं कि होंगे? वोटर भी हैं कि 170 सरोजिनी नगर। सपोर्टर भी हूँ। सपोर्टर भी हैं? सपोर्टर भी हूँ। अच्छा। लेकिन आज के टाइम में उनके हम रिपोर्टर नहीं हैं। मतलब ये है कि सब कुछ आज के युग में केवल वोट के लिए उस वक्त केवल भीख मांगी जाती है, और जब वो ज्यादा थैली में भर जाती है तो वो भूल जाते हैं कि हम कितने घर गए थे, कहाँ कहाँ गए थे। आज वो हम लोगों के साथ हो रहा, तो हम लोग क्या जाने। आप वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं। विधायक जी से बात हुई इस विषय में कि क्या होगा? विधायक जी, हमारी जमीन। विधायक जी से बात भी हुई, मुलाकात भी हुई। उनके जितने अधिकारी हैं, बहुत बड़ा ऑफिस है, उस ऑफिस में जितने कर्मचारी हैं, अधिकारी उनके, उनसे भी बात हुई। उन्होंने, हम धरना पे बैठे हैं उसके मिलने आए, लेकिन उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे आइए। आपको बुलाया, इसीलिए मैंने आपसे बोला कि वो डॉक्टर भी हैं और कुछ लोग बताते वकील भी हैं, और हमारे बहुत बड़े अधिकारी भी हैं, तो आप लोग भी जानते होंगे। पूर्व अधिकारी। अब पूर्व अधिकारी भी हैं, तो उनके अधिकारियों ने जो कहा, जो अपनी टीम बनाया ऑफिस में, उन्होंने कहा लेटर लेके आइए। हमने कहा हम लोग धरने पे बैठे हैं, अब हम इस वक्त धरने से अगर सब लोग उठ के वहां पे जाएंगे तो धरना हमारा स्थगित हो जाएगा कि हमारे धरना के खिलाफ में कुछ और लोग बैठे हैं उधर, तो महिलाओं के साथ कुछ ना कुछ हो सकता है। तो रात को भी महिला यहाँ रुकती है। अच्छा, रात आपका 23 तारीख से दिन रात 24 घंटा धरना? जी। तो 24 घंटे धरना आपको बैठने की जरूरत क्या पड़ी? जब आपकी सरकार है, आपका विधायक है, आप सपोर्ट भी उसे करते हैं, तो 24 घंटा धरने पे जरूरत क्यों है? आपको क्या विश्वास नहीं है क्या शासन प्रशासन पे? विश्वास सबके ऊपर इसलिए है कि अगर हम अपना भारत छोड़ के दूसरे देश में जाते हैं, अगर वहाँ भारत का कोई दूसरा आदमी जब मिल जाता है तो उसको हम यही कहते हैं हमारे देश का है, और हमारे देश में किस डिस्ट्रिक्ट का है, किस प्रदेश का है, इससे मतलब नहीं होता है, बस देश का है। देश का है। तो आप तो विधायक जी आपके क्षेत्र के हैं, सरोजिनी नगर, मुद्दा ये हो गया फिर। सरोजिनी नगर विधानसभा क्षेत्र के हैं, लेकिन सरोजिनी नगर विधानसभा नाम अलग है, और भक्ति खेड़ा के आगे एक और गांव लगता है, मोहम्मदपुर भक्ति खेड़ा, क्योंकि ये सरकार मोहम्मद नाम से कितनी घृणा करती है, इसलिए इस नाम के तहत हमारी समझ से इस गांव की तरफ किसी सरकार की कोई नजर नहीं आ रही है। ये मोहम्मद नाम की वजह से। अब यही हम लोग सोचेंगे कि आज इतना बड़ा हमारा विधायक, और इतनी बड़ी हमारी राज्य सरकार, इतनी बड़ी हमारी प्रदेश सरकार, और इतनी केंद्र सरकार, हमारी समझ से हम लोग तो केंद्र के अंदर हैं, और केंद्र की बात अगर आ जाए तो राज्य के अंदर है। उसके बाद आता है तो लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। राज्य की राजधानी लखनऊ के अंदर एक मोहम्मदपुर भक्ति खेड़ा है, जिसका नाम तो दायित्व में है वोट लेने के लिए, लेकिन उनको कुछ देने के लिए कोई दायित्व नहीं है। ये सरकार का बहुत अच्छा
कार्यक्रम चल रहा है। चलिए हम और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। दादा कहाँ के लिए बैठे हैं आप? हम लोग अपनी गांव के लिए, जमीनों के लिए बैठे हैं। हमारी एयरपोर्ट ढालती कहती है हमारी जमीन है, गांव हमारा। तो क्या हो जाएगा, बढ़िया एयरपोर्ट बड़ा हो जाएगा, आपके लखनऊ का नाम हो जाएगा, दिक्कत है क्या आपको? अरे दादा, लखनऊ का तो नाम हो जाए, हमारा लोन कौन नाम हो? हाँ, लोन जमीन जा रहे, आपका नाम नहीं लिखा जाएगा एयरपोर्ट की लिस्ट में कि आपकी भी जमीन गई है? हमारा कौन नाम लिखा जाएगा? वो तो केंद्र सरकार का, चौधरी चरण सिंह का, अटल का, अडवाणी का नाम लिखा जाएगा। हमारा कौन नाम लिखा? अडवाणी नहीं, अडानी। अडानी का नाम तो- लिखा जाएगा, हमारा कौन नाम लिखा जाएगा? हाँ। हम लोग किसान बेघर किए जा रहे हैं, नाम लिखने का बात। ये कौन है तस्वीर वाला? ये हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब जो विधान जो इनने वो संविधान लिखा था। वहाँ संविधान लिखा। तो आप इनकी फोटो लिए बैठे, आप मुझे ये बताइए, विधायक भी इन्हीं के संविधान के अधीन चुना गया, जो अधिकारी बैठे हैं, जिला अधिकारी बैठा है, मुख्यमंत्री बैठा है, सब संविधान के अकॉर्डिंग है। तो इनकी तस्वीर आप लिए बैठे हैं। आप कहीं जाओ एडमिनिस्ट्रेशन में या किसी भी जगह, भाजपा कार्यालय में भी जाओगे वहां मिलेगा। तो इनकी तस्वीर आप लेके बैठे, उन्हें नहीं मालूम है सही है कि गलत है? उन्हें तो आप बैठे हैं। उन्हें मालूम, सब मीडिया भी दे रही है, सब कुछ देख रहे हैं, उनको समझ में नहीं, उनके पास लेटर भी जा रहा, सब कुछ जा रहा, तब भी वो लोग कुछ नहीं सुनते। खाली वोट टाइम डाले आते हैं वोट लेने, सभी लोग, अधिकारी लोग। आज 5 दिन से हम लोग धरना धरे, ये नहीं कोई पूछने आया कि भूखे मर रहे हो, प्यासे मर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं, कोई अधिकारी भी नहीं आया। योगी जी का नारा सुने हैं आप? अरे सब सोच लिखा है सबका। अब नहीं, अभी एक लेटेस्ट आया है यहाँ यूपी से लेके महाराष्ट्र तक, कटोगे तो बटोगे। हाँ जी, हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मिश्री लाल मिश्री लाल, जी। मतलब हिंदू हैं आप? जी जी। तो यहाँ पे क्या नारा काम फेल होता नजर आ रहा है, लग रहा है? आप जैसा समझिए, हो गया। अब क्या, हाँ? अब हो ही गया, समझ लिया। फेल हो गया नारा। अब क्या किया जाए? अरे महाराष्ट्र में बड़े बड़े बैनर लगे हैं दादा। अरे यहाँ तो कोई नहीं नजर आ रहा है हम लोगों को। हाँ। हमारे लोगों की जिंदगियों में कोई, अब आपकी में आबादी क्या है? हमारी आबादी कम से कम नहीं होगी 1000-1200 भक्ति खेड़े की। हाँ। और जबकि हमारे गांव में अवैध घुस, धर्म के अकॉर्डिंग पूछ दे तो धर्म के हम तो सब हिंदू ही हैं पूरे। हाँ? टोटल हिंदू हैं। हिंदू दादा टोटल हिंदू है। तो हिंदू वाली सरकार आप बता रहे हो, कटोगे तो बटोगे, और सुनवाई नहीं हो रही। बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्या लग रहा है, क्या कारण है? असल में ये सब पैसे इससे खाए हुए, एक दूसरे से सब मिले हुए हैं। अच्छा। हाँ, ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। ये कुछ देना नहीं चाहते गांव को, ये फ्री में भगाना चाहते हैं। तो जाएंगे कहाँ हम लोग? जब इसी देश के हैं, इसी गांव के हैं, तो कितनी एकड़ जमीन है? हमारे गांव के 183 एकड़ जमीन है। 183, कोई 5 एकड़, कोई 52 एकड़, समझ में नहीं आ रहा। डेटा तो कहीं क्लियर नहीं हो रहा, कहीं कुछ बताया जा रहा है। आप सामने देखिए, सारी जमीन हमारी है। आप देख के इधर अगर कैमरा दिखाएंगे तो ये अगर जो बाउंड्री दिख रही वहां तक हमारे, हम ही लोग की जमीन है। काम हम करते हैं कि खेती किसानी करती हैं, ये बताइए आप। खेती किसानी ही करते हैं। रोजगार के बारे में मालूम है? हाँ बिल्कुल मालूम है। क्या मालूम है? अरे सब्जी भिंडी सब कुछ, धान, रोजगार मिल नहीं रहा लोगों को, 10-10, 12-12 हजार नौकरी मारे फिर रहे हैं। आपके पास जमीन है तो रोजी रोटी, नौकरी आपकी जमीनें हैं। हाँ बिल्कुल है, इसी से तो कमा खा रहे हैं। अगर ये भी नहीं रहेगा तो बेमौत बनना है। और क्या, कहाँ जाएंगे हम लोग? नौकरी मिल नहीं रही है, पढ़े लिखे। क्या कहा जाए कि जो पार्टियां देश पे राज करती हैं, एक नारा दिया जाता है, एक स्लोगन दिया जाता है। इसमें कई लोगों का कहना है कि हमारी मीडिया रिपोर्ट को कवर किया गया लेकिन उसे आगे रिलीज नहीं किया गया। ऐसा कुछ है दादा? हाँ बिल्कुल है। बिल्कुल है। कब की बात है बताइएगा? अभी कल ही परसों लोग यहाँ रिकॉर्ड करके ले गए, वो कहीं दिखाया ही नहीं गया, चैनल पे नहीं आया, कहीं चैनल पे नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ, आपको क्या लगता है? ऐसा क्यों? आप प्रशासन का दबाव है, तभी तो नहीं दिखाया गया। प्रशासन का दबाव है? और क्या, आपकी हक अधिकार की बात कर रहे तो इनमें प्रशासन के दबाव से मतलब ही नहीं। दबाव है, सरकार अपनी जगह, जनता जानेगी, जनता जानेगी ये चीज जनता के बीच में आएगा तो वो उस चीज को लोग उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर हम लोग को कोई जाने ही नहीं गा तो भेड़ बकरी की तरह हटा दिया जाएगा, फिर कौन सपोर्ट करेगा? हम लोग मुट्ठी भर हैं उनके लिए। ये देखिए, इधर देखिए कितना पुलिस बल बैठा हुआ है। आइए हम आपको और महिलाओं से भी मिलाते हैं। तमाम हमारी दादी, अम्मा, दीदी, बहन लोग बैठी हुई हैं धरने पे। आप लोग का धरना दिन रात है अम्मा? दिन रात यही दिन रात यही भूखन पियासन सब मरे जा रहे हैं। फिर का करी, हमार खेती घर सब छीने ले रहे हैं। ये जवानी बिटिया कौनी रोड पर डर जाए, पहले हमको बताइए। हैं ना तो मोदी, ना तो जोगी, ना तो ना काना है
लडानी वो भी नहीं आ रहा। उनके लडानी के नेता वेता सब बहुत तंग कर रहे हैं, उनके गुंडे बहुत तंग कर रहे हैं। बताइए हम लोग कंपनी में अम्मा गुंडा थोड़ी ना होता है। हाँ हाँ गुंडे कंपनी में कहाँ गुंडा होता है? हाँ पढ़े लिखे हम तो जमीन है आपकी कुल मिला के। हाँ जमीन है, घर है। अच्छा वोट करती हो अम्मा? अब वोटे दे तो क्या दे? अब अरे कौन चिन्ह पे दे तो? अब हम कहीं का बता दे बच्चा, कहीं का बता दे, कहीं पर दे हैं सबको देता। हाँ सब आपका क्या नाम हुआ अम्मा? हमारा नाम धर्मा देवी। क्या आंटी जी क्या समस्या है? आप लोग पता चल रहा है दिन रात आप लोग का धरना चल रहा है। हाँ भैया, हम दिन रात धरना करते हैं, रात में भी दिन में, पूरा दिन पूरी रात हम लोग यहीं रहते हैं। और अडानी के आदमी देखो कहाँ से कहाँ तक टीन ले आए हैं। ठीक है, हमारा गांव और हमारा घर, हमारे खेत सब ले रहे हैं। खेतों ले रहे हैं, घरों ले 5 दिन से दिन रात हम लोग बैठे हैं। ये क्या बाढ़ पीड़ित एरिया है क्या? ये तो नहीं, बाढ़ उड़ा जाता है तो परती चली जाती जमीन, तो सरकार कहती है जमीन और उसके आधार पे आपको मुआवजा मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। हमका पाचन का कोई अच्छा मुआवजा काहे चाहिए आपका, ये बताओ हमका। काहे मुआवजा चाहिए, काहे दिया जाए मुआवजा? मुआवजा का जैसे हमारी खेती है, अम्मा मेरी खेती है, मैं हमको खेती मिले या खेती का पैसा मिले। मान लो एयरपोर्ट और डेवलप हुआ, ज्यादा गाड़ियां बढ़ गई, सॉरी एयरलाइंस बढ़ गई, तो कंपनी ज्यादा टिकट बेचेगी, ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो उसकी कीमत हमको दे। मेरी जब आपका नुकसान कर दे रहे नुकसान तो कहे, जबरदस्ती गाँव छीने ले रहे हैं। गाँव छीने नहीं गाँव घर खेत सब छीने ले रहे हैं, हमारा लोगों का घर दुआर खेत खरिहान सभी छीने ले रहे हैं। आप लोग यही रहेंगे धरने पे? जब तक हमारा लोग इंसाफ नहीं करेंगे तब तक हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे। हम लोग जब तक हमारा कोई अधिकारी, आला अधिकारी आया, कोई नेता मंत्री? अधिकारी बेटा कोई अधिकारी यहाँ नहीं आया, क्योंकि हम लोगन का अवैध क्यों बताया जा रहा? क्योंकि अवैध है हमारा गाँव घर, अवैध है। हम लोगन पुरखा मर गए, 3 पीढ़ी मर के चली गई, उनका रपटा देती हूँ, तो हम लोग यहाँ कहाँ रही थी? हम लोगन का हमारा घर मकान सब दीजिए, एयरपोर्ट तक हमारा लोगन मकान घर दें, तब अपना आगे कार्य बढ़ाएं। हमारा जो है न्याय कीजिए, अन्याय मत कीजिए। क्या मांग है आपकी? यही भी मांग है कि हमारे लोगों का जो परमिशन है वही दीजिए। आपका क्या है अम्मा, कहाँ बैठी? हमारा पंजन का मतलब घर है भैया, घर जा रहा, खेती जा रही, हमारा पंजन का मुआवजा, आज का लागत का मुआवजा दे दीजिए, हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। हम लोगों का 6 तारीख से बैठे हैं आप? हम 23 तारीख। 23 तारीख? हाँ 23 तारीख। मिलने नहीं आया? कोई नहीं मिला, न कोई डीएम साहब आए? कोई न नेता, न नगरी, न डीएम, न कोई नहीं आया। हमारे लोगों की कोई नहीं। आप ये देखिएगा, यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो अपने माँ बाप के साथ इस धरने में आए हुए हैं, तमाम लोग बैठे हुए हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं 23 तारीख से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। पढ़ाई भी बाधित हो गई। पढ़ाई भी बाधित हो रही है, और लोग खाना भी नहीं खाते हैं समय से। वो देखो इनका बीपी लो हाई हो रहा है। किसका बीपी लो है? वो एडीएम साहब हमारे गांव के आदमी उसमें लेट गए, उनसे विनती कर रहे हैं कि हमारे गांव को फैसला कर दीजिए। बाउंड्री कर रहे हैं जबरदस्ती, हमारी बीपी उधर ऑर्डर, हम वहीं पर लेट गए हैं। और हमारे गांव का मुआवजा दिया जाए, हमारे खेती का मुआवजा दिया जाए, और हमारे बच्चों को, हमारे गाँव का कुछ हुआ तो हम जिम्मेदार। क्या कह रही हैं आप? हमारे बच्चे को, हमारी बहनाओं को जो कोई हानि हुई तो इसका जिम्मेदार आशासन अडानी होगा। यहाँ तमाम महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, दीदियां बैठी हुई हैं, और आपको ये सामने देख रहे होंगे ये पीएसी बल तैनात है, शायद 32 बटालियन होगा या 35 बटालियन, जो अपनी कहीं ना कहीं सेवा दे रहे हैं। सामने दिखाइएगा, आगे जाइए। विधि व्यवस्था जो है यहाँ पे बनी रहे, और जो भीड़ है वो अपनी मांग को लेके निरंतर यहाँ बैठी हुई है। और आपको ये टीन सेट दिख रहा होगा, ये टीन सेट जो है इस पार जो किसानों की जमीन है, आप देख रहे हैं सामने। हाँ इधर इधर उधर इधर इधर घुमाओ, ये जूम करो थोड़ा। ये आपको देख रहे होंगे पेड़ पौधे यहाँ लगे हुए हैं, अरहर की दाल, कई दालें लगी हुई हैं। इसकी मांग को लेके ये धरने पे आए हुए हैं। और एक देखिए बीच में साढ़ बाबा आ गए। फिलहाल इनका 23 तारीख से धरना निरंतर जारी है, और इनका एक ये भी आरोप है कि मीडिया रिपोर्ट होती है, बाइट होती है
जिसको लेके अभी तक बीच में जो रिपोर्ट होने के बावजूद भी वो चली नहीं, और जिसको मांग को लेके निरंतर बैठे हुए हैं, दिन रात पहरा दे रहे हैं। अभी तो सुना जाता है, जैसे भी आप सांड देखें या घुमाइएगा, कि इस तरीके के जानवर जो हैं, हम खेती किसानी करते हैं तो उस दौरान हमारी खेती किसानी का नुकसान कर देते हैं। हम जब पूर्वांचल बेल्ट में या किसान वाले क्षेत्र में जाते हैं तो उनका अमूमन ये कहना होता है, आपको सामने प्रत्यक्ष प्रमाण दिख रहा होगा। और ये अपनी मांगों को लेके एनी टाइम 24 घंटे इनका जो कहना है बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ दीदी आपका? वंदना नाम। जी तेज बोलिए। वंदना नाम। वंदना, कहाँ बैठी है वंदना जी आप? बैठे हैं धरने पे, बैठे हैं अपने जमीन के लिए, घर के लिए। क्या दिक्कत आ गई है? कोई मिलने उलने आया? दिन रात आप लोग बैठे हैं, कोई मिलने नहीं आया है। कब तक बैठेंगे? जब तक नहीं आएगा तब तक बैठेंगे। यहाँ बूढ़ी अम्मा भी बैठे हैं, जो बच्चे बैठे हैं। बउआ का नाम हुआ तुम्हारा? हाँ? पाही। माही। अच्छा माही, काहे बैठी हो? स्कूल जाती हो? ये दादी है पीछे बैठी? नानी है। अम्मा काहे बैठी धरना? अरे भैया बैठिए ना धरना पर बैठिए, और कोई मांग नहीं, ना कोई देखा नहीं आवे, ना कोई यहाँ आता है। तो कुछ हमारे गांव क्या रहो निर्णय कर दे, पर की बात चाहे जो कुछ करे, हम लोग यहाँ चाहे मर जाये चाहे कुछ हो जाए, यहाँ तेने जाना नहीं है, हटेंगे नहीं। जो कुछ मतलब जय जवान जय किसान। हाँ जय जवान। मतलब फौजी तो नहीं है भैया? जो महिला का कुछ हो फौज की ड्यूटी लग जाती बॉर्डर पे, या तो मारो या तो मरो। नहीं भैया, हमको हम लोगों ने मरना है। अगर ना कुछ मिले तो मरना है। गरीब हन, न कैसो न होटल वाला। सरकार गिर जाएगी, मर जाएंगे हाँ तो तो आपको मालूम नहीं है। गिर जाए तो गिर जाए भैया, अक्सर अब हम लोग मर जाए तो मरे खातिर कही रहे तो मरेंगे। ये तमाम लोग हैं जिनका कहना है कि भैया बिल्कुल फौज वाली इनकी बात सुनने में आ रहा है कि हमारी मांग यदि पूरी नहीं होती तो हम मर जाएंगे, लेकिन जाएंगे नहीं। क्या कह रही है अम्मा? हम भैया यही कह रहे हैं, हम चाहे मर जाएंगे मगर धरने से नहीं जाएंगे। जब तक मेरी कहीं सुनवाई नहीं होगी नहीं जाएंगे। मेरे घर है, मेरे द्वार सब कुछ सरकार ले रही, मैं घर नहीं जाऊंगी। चाहे 6 महीना लग जाए, लेकिन मैं घर नहीं जाऊंगी।